स्टूडेंट्स 9th क्लास कैसे हो सब? होप सो अच्छे होंगे और बाकी आप लोग सब्जेक्ट वगैरह भी अच्छे जा रहे होंगे और मेरा सब्जेक्ट भी अच्छा जा रहा होगा, उम्मीद तो ही कर सकते हैं। बाकी आप लोगों की प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, बस या फिर सिर्फ अटेंडेंस ही लगाने आते हो या सिर्फ बस सर से बुला रहे हो छुट्टियों को। बहरहाल घर में बैठ के हम लोग कोई खास काम तो नहीं होता, कम से कम बंदा प्रैक्टिस कर लेना, फ्री बैठे कम से कम बंदे का टाइम भी पास हो जाता है और बोर भी नहीं होता। लेकिन आप लोग क्या करते हो? आप लोग कहते हो बस हम लोग ना सोए खा लिया पीया सो लिया और कुछ नहीं। या गेमिंग करते हो, मुझे पता है कुछ बच्चे हैं जो गेमिंग के बड़े शौकीन हैं, तो गेम्स वगैरह खेलते हो, बस यही काम है। लेकिन एक टाइम आता है गेमिंग से लुप्त आ जाता है, तो इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा ना चीज़ों को प्रैक्टिस मोड में किया करो और अच्छे से जो मैं कहते हैं ना, या तो अपना काम करे ना, अगर करे तो दिल लगा कर करे, दैट्स इट। मेरा बिल्कुल का यही मोटो है कि मतलब इंसान या तो काम करे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से करे, वरना ना करे। इसलिए कह रहे हैं जो आपने पढ़ने ना उस तरीके से पढ़ो, अदरवाइज प्रेजेंट ना लगाओ, सिर्फ भूमिया ना मारो आगे कि बस प्रेजेंट लगाइए यहाँ से आए। तो हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, हमने लास्ट टाइम हमने एक एंकर क्रिएट किया, ऐसे ही क्रिएटिंग एन एंकर फॉर आवर पेज। ठीक है, हमने अपने एक पेज के लिए एक एंकर क्रिएट किया। उसके बाद आपने देखा कि हमने फिर बुक वालों ने आप लोगों को सिर्फ बॉटम का दिया हुआ था, और सॉरी टॉप का दिया हुआ था। फिर मैंने अगले लेक्चर में आपको बॉटम का भी करवाया कि बॉटम में कैसे जाना है, सिर्फ स्विच करना था आपने उसकी प्लेस को। तो अब आप लोग पता होना चाहिए बच्चे के जो आप लोगों का एंकर है वो किस किस काम में इस्तेमाल होता है, वो आप लोगों को पता चल गया। वो हाइपरलिंक भी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे भी जाने के लिए इस्तेमाल होता है, और अपने ही पेज पे किसी भी जगह मूव करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इस तरह से आप लोग इन चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब मैं बात कर रहा था कि हमने एंकर बनाना सीख लिया, एंकर के फायदे देख लिए, एंकर की यूजेज देख लिया कि किस किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। लास्ट हमारा इसी का जो हमारा मेन टॉपिक है डिफाइनिंग हाइपरलिंक, इसका आखिरी टॉपिक है हमारे पास क्रिएटिंग अ ग्राफिकल हाइपरलिंक, जो आज हमने पढ़ना है। लास्ट टॉपिक है हमारा क्रिएटिंग अ ग्राफिकल हाइपरलिंक। ठीक, हमने आज ये पढ़ा, ये हमने कर लिया। आज हमने पढ़ा क्रिएटिंग ग्राफिकल हाइपरलिंक। एक ग्राफिकल हाइपरलिंक कैसे बनाया जाता है? ग्राफिक से मतलब क्या होता है कि इसमें कोई पिक्चर वगैरह हो, कोई आइकन वगैरह हो, कोई आपके पास मटेरियलिस्टिक पिक्चर वगैरह हो, इस तरह की सारी चीजें हमें ग्राफिक्स बनानी है। आज हमने ग्राफिकल हाइपरलिंक बनाना देखना है कि आप लोग कैसे पिक्चर भी इस्तेमाल कर सकते हैं हाइपरलिंक की जगह। याद है आपको हाइपरलिंक के बारे में जब बताया था, मैंने आपको बताया था बच्चे कि हाइपरलिंक आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, आपका ग्राफ, आपको कोई पिक्चर भी हो सकती है, कोई आइकन भी हो सकता है, कोई लिंक भी हो सकता है, कोई आपका आइकन वगैरह भी फेयर आइकन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कि आपका हाइपरलिंक के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। आज हम लोग ग्राफिकल हाइपरलिंक बनाने जा रहे हैं, फिर इसमें हमारे पास टेक्स्ट नहीं होगा, ग्राफिक्स होगी, कोई पिक्चर होगी, जिसके ऊपर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो किसी और जगह पे हमें ट्रांसफर कर देगा। तो दैट इज व्हाट हाइपरलिंक, ग्राफिकल हाइपरलिंक। जब हम लोग किसी पिक्चर के ऊपर या किसी एक इमेज के ऊपर क्लिक करें तो हमें किसी और जगह पे ले जाए हाइपरलिंक, तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्राफिकल हाइपरलिंक कहते हैं। ऐसा हाइपरलिंक जिसमें हम लोग किसी पिक्चर के ऊपर या किसी इमेज या किसी आइकन के ऊपर क्लिक करें तो हमें किसी और वेब पेज के ऊपर ट्रांसफर कर दे या किसी और जगह पे ले जाए, किसी और अपने ही पेज पे किसी और जगह पे ले जाए, क्या कहेंगे उसे? ग्राफिकल हाइपरलिंक। ठीक है बच्चे, आज हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्राफिकल हाइपरलिंक। अपनी बुक का बच्चे पेज नंबर 110 ओपन कर लो जल्दी से, पेज नंबर 110। आज हम लोग पढ़ रहे हैं 110 के ऊपर क्रिएट अ ग्राफिकल हाइपरलिंक। ठीक है, आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब जरा जो मैं आपको कहूंगा ना, इसकी प्रैक्टिस भी करके देखना है, बड़ा मजे का है, तो आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को किस तरीके से आप लोग ग्राफिकल चीजें बना सकते हो। एक बच्चे का क्वेश्चन था इमेज वाला, उसका आंसर था आज मैं दूंगा। अब आप लोग क्लास में बचा था आइडियल कैंपस का, तो उसको मतलब थोड़ा सा आंसर करना है, वो थोड़ा ध्यान से लीजिए। बस इसको आज का टॉपिक को लेके आप लोगों को पता चलेगा कि ग्राफिकल हाइपरलिंक कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी जो चीजें ये किस तरह से बनाई जाती हैं और कहाँ पे आपने गलती की है और आपकी आउटपुट है वो सही नहीं आ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बुक को ओपन करें पेज नंबर 110 जी। क्रिएट अ ग्राफिकल हाइपरलिंक।
You can also use an image as a hyperlink by using the image tag inside the anchor tags. ठीक है, तो क्या है, फिर we can use image to create a hyperlink. हम मैंने आपको बताया था कि हाइपरलिंक किसी तरीके से बन सकता है, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो ग्राफिक हो, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो आइकन हो, कुछ भी हो, हम लोग उसके जरिए हाइपरलिंक बना सकते हैं। तो आज हम लोग इमेज के जरिए वी कैन यूज इमेज टू क्रिएट हाइपरलिंक, हम लोग इमेज के जरिए हाइपरलिंक बनाने जा रहे हैं। ठीक है, इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें कहीं और ले जाएगा। ठीक है, वी कैन यूज इमेज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक। ठीक है, और इसके लिए हम लोग जो टैग यूज करने जा रहे हैं, हम लोग यूज करने जा रहे हैं इमेज का img, ये टैग होगा इसके लिए। ठीक है, ये टैग आज हम लोग यूज करेंगे और मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि काम क्या करता है। ठीक है, ये टैग होता है इमेज के लिए img का, ये हम लोग टैग यूज करेंगे और इसके लिए आपको पता चलेगा कि हम लोग img के टैग के जरिए कैसे हम लोग कर सकते हैं अपने जो क्या कहते हैं उसे, अपने ग्राफिकल हाइपरलिंक को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और, ये जो इमेज का टैग होता है ना, ये सिंगुलर होता है, डबल नहीं होता। ठीक है, ये सिंगुलर टैग होता है, मतलब ये इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस सिर्फ ये img लिख के। अच्छा, इसलिए सिंगुलर इस तरह से होता है कि ये वाली जगह है इसकी, ये वाली, यहाँ पे आपके सारे क्या आते हैं, एट्रीब्यूट्स आते हैं। तो एट्रीब्यूट्स के जरिए आप इमेज के टैग को इस्तेमाल कर सकते हो, ये सिंगुलर टैग होता है आपका इमेज का। ठीक है, तो मेरे ख्याल में शायद उस वजह की गलती भी यही थी कि वो इसने इमेज का दूसरा टैग यूज किया हुआ था, बैकस्लैश पेयर टैग। इमेज के बच्चे सिंगुलर टैग होता है, उसमें एट्रीब्यूट्स आपके यहाँ पे पास होते हैं और फिर उसकी बेस पर आपका इमेज शो होता है। आज मैं करवा के दिखाता हूँ, तो आपको पता चलेगा कैसे आप वो इमेज को ऐड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, वी कैन सी इन द फॉलोइंग एग्जांपल। अच्छा एक बात और, हम लोग इमेज के टैग यूज करने जा रहे हैं, जो इमेज का टैग है ना, ये हमें यूज करना है एंकर के टैग के अंदर। आपको पता है कि हाइपरलिंक किससे बनता है, किससे मिलकर बनता है, एंकर के टैग से। ऐसा ही है ना, एंकर के टैग से मिलकर बनता है आपका जो ये है हाइपरलिंक। तो आप हम क्या करेंगे, इस एंकर के टैग के अंदर हम लोग क्या यूज करेंगे, इमेज का टैग यूज करेंगे। समझ आई बात, एंकर का टैग बनाएंगे उसके अंदर हम लोग इमेज को यूज करेंगे, जिसकी वजह से हमारा ये क्या बनेगा, ग्राफिकल हाइपरलिंक बनेगा, ताकि हम लोग इमेज को क्लिक करें तो हमारा ये किसी रेफरेंस के ऊपर या हमें पास कर दे, किसी और वेब पेज के ऊपर हमें ट्रांसफर कर दे यूजिंग इमेज। तो इसलिए एंकर के टैग के अंदर हम लोग इमेज का टैग यूज करेंगे, ताकि हमारा क्या बनेगा, ग्राफिकल हाइपरलिंक। ठीक है, जब हम लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं, दो टैग यूज होंगे यहाँ पे, एक एंकर का टैग यूज होगा और एक इमेज का टैग यूज होगा, और जो इमेज का टैग है आपके एंकर के टैग के अंदर इस्तेमाल होगा, तो इस तरह से आपका क्या बनेगा, ग्राफिकल हाइपरलिंक बनेगा। इसलिए अभी हम लोग एक एग्जांपल करके आपको समझाता हूँ और बताता हूँ कि कैसे ये चीजें आप लोग कवर कर सकते हो और कैसे इन चीजों में आप लोग इश्यूज वगैरह सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये नीचे एग्जांपल दी गई उसमें, यू कैन सी दिस इन द फॉलोइंग एग्जांपल, एन इमेज दैट इज हाइपरलिंक। उसने एक इमेज दिया हुआ है, उसका हाइपरलिंक दिया हुआ है, उसने कहा है इसके बारे में जरा देखें और आपको पता चल जाएगा कि उसका काम क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी बच्चे, कोड लिखना स्टार्ट करो। अच्छा आज मैं पूरा कोड लिख दूं, मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको समझ आसानी से आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं कोड। नजर आ रहा है ना? अच्छा स्टार्ट करते हैं कोड। सबसे पहले तो आप लोगों को पता है HTML स्टार्ट होगा, फिर हेड स्टार्ट होगा, फिर टाइटल स्टार्ट होगा। टाइटल के अंदर लिख दिया हमने ग्राफिक लिख दिया बस, और यहाँ पर लिख दिया मैंने टाइटल का टैग ओपन किया, यहाँ क्लोज कर दिया। ठीक हो गया, हमें समझ आ गया, हमको पता है टाइटल का टैग ओपन हो गया, क्लोज, हेड का टैग भी क्लोज कर दिया। ठीक हो गया, हेड का टैग क्लोज हो गया, टाइटल का टैग क्लोज हो गया। HTML को बंद कर देते हैं। किसका टैग स्टार्ट हो गया, बॉडी का, बॉडी स्टार्ट हो गई। बॉडी के अंदर सबसे पहले क्या करना है, एक स्क्रीन पे शो, मैं ना इसमें क्या चाह रहा हूँ, ये चाह रहा हूँ, अब बता रहा हूँ मैं, ये चाह रहा हूँ, मैं नहीं चाहूँगा तो कैसे आएगी, मैं पहले बता रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ मैंने एक इमेज लगाओ, इमेज, ठीक है, और यहाँ पे लिखो प्रेस द इमेज।
हाँ समझ रहे कि इस तरह की आउटपुट चाह रहा हूं। यहाँ पे कोई इमेज लगाओ और मैंने यहाँ लिखा हो प्रेस इमेज कि प्रेस करो इमेज को, तो जब मैं इमेज पे क्लिक करूं तो ये क्या करे, मुझे किसी और वेब पेज के ऊपर ट्रांसफर कर दे। समझ रहे हो बात क्या कहना चाह रहा हूं? इस तरह का आउटपुट मैं चाह रहा हूं कि जब मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक करूं, लिखा ना मैंने प्रेस इमेज, जब मैं इस इमेज पे क्लिक करूं तो ये मुझे क्या करे, किसी और वेब पेज के ऊपर ट्रांसफर कर दे। क्योंकि देखो ना ग्राफिकल हाइपरलिंक है, तो किसी ग्राफिक या पिक्चर के ऊपर क्लिक करूंगा तो किसी और वेब पेज पे ले जाएगा या किसी और जगह पे ले जाएगा। तो मैं ये मेरा आज की एग्जांपल है, मैं ये करने जा रहा हूं, एक पिक्चर के ऊपर क्लिक करूं तो मुझे किसी और वेब पेज के ऊपर ट्रांसफर कर दे। ठीक है, अच्छा बॉडी स्टार्ट कर दी। अच्छा इस तरह का आउटपुट बनाने के लिए आपको पता है ये चीज लिखनी है, ये चीज लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते हो आप, पैराग्राफ में टैग यूज करते हो पी, हाँ जी आप लिख दिया मैंने प्रेस द इमेज बिलो, नीचे वाली इमेज पे क्लिक करो, बिलो लिख दिया। ठीक है, नीचे वाली इमेज पे क्लिक करो, प्रेस द इमेज बिलो, टैग ओपन था, टैग पैराग्राफ का क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इसका एक पिक्चर लगानी, इतना ही लिखा गया, इसका कोड लिखा गया, इतने पोर्शन और टाइटल में क्या आ जाएगा, ग्राफिक आ जाएगा, ग्राफिक लिखा था, ग्राफिक आ गया। ठीक हो गया, टाइटल में ग्राफिक आ गया और प्रेस द इमेज बिलो, ये पैराग्राफ में लिख दिया मैंने प्रेस द इमेज बिलो, और इससे नीचे क्या आ रही है, पिक्चर आ रही है। आप पिक्चर का कोड लिख दिया। अच्छा पिक्चर कोड किस तरह से लिखना है, पिक्चर का जो सिंपल कोड होता है ना ये होता है सिंपल IMG टैग ओपन, आपको पता है सिंगुलर टैग है और यहाँ पे एट्रीब्यूट्स के जरिए आप इसे सॉल्व करते हो। ठीक है, अच्छा अब जो ये काम है यहाँ पे सारा आपकी इमेज का काम करने जा रहा है। मैं सिर्फ पहले इमेज लगाना चाह रहा हूँ और फिर इस इमेज को मैं किसमें बंद करूंगा, एंकर टैग में बंद करूंगा। इस इमेज को मैंने यहाँ बंद करना है तो इसलिए मैंने जगह खाली छोड़ दी है क्योंकि मैंने इस इमेज को इसमें बंद करना है। अच्छा इमेज का टैग ओपन किया, इसमें पहला एट्रीब्यूट है उसे कहते हैं SRC। क्या कहते हैं इसे, SRC। SRC का मतलब होता है सोर्स। क्या कहते हैं इसे, सोर्स। सोर्स का मतलब ये है कि जहां से आपने पिक्चर उठानी है अपने पीसी में से, लैपटॉप में से, वो जगह जहां से आप अपनी पिक्चर को उठाना चाहते हैं उसे क्या कहते हैं, सोर्स कहते हैं। ये एट्रीब्यूट का नाम है। आपको पता है वैल्यू डबल कोट्स में आती है, वैल्यू लिखो इसकी। वैल्यू में आपने इस पिक्चर का नाम और एड्रेस पास करना है। नाम क्या है पिक्चर का, फॉर एग्जांपल पिक्चर का नाम था ABC। एग्जांपल दे रहा हूं, पिक्चर का नाम क्या था, ABC लिखा। एक बात और याद रखनी है, ABC के बाद आपको पता है हर पिक्चर के बाद उसकी एक्सटेंशन आपकी होती है। अब आपने देखा होगा पिक्चर के बाद लिखा होता है .jpg, इस तरह कुछ लिखा होता है .jpg, इस तरह लिखा होता है .png, .gif, ये सारी एक्सटेंशन आपने देखा होगा पिक्चर के अंदर लिखा होता है। तो जिस टाइप की पिक्चर है ना उसकी एक्सटेंशन पहले चेक करना है कि उसकी एक्सटेंशन क्या है। जो एक्सटेंशन होगी उसकी फिर बाद लिखनी है, आपने लिखोगे नहीं पिक्चर शो नहीं होगी, बात गलती नहीं करनी, उसके बाद उसकी एक्सटेंशन डालनी लाजमी। फॉर एग्जांपल मेरी पिक्चर थी .jpg का है, मैंने क्या लिख दिया .jpg। अच्छा ये कैसे चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं, पिक्चर होती है ना, जो पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करो, ठीक, और जब राइट क्लिक करो तो आपको पता है प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आता है एंड में। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा प्रॉपर्टीज के बाद। उसके अंदर यहाँ पे नाम लिखा होता है, लिखा होता है टाइप के अंदर लिखा होता है एंड लिखा होता है .jpg। जो भी एक्सटेंशन लिखी है यहाँ पे लिखी होगी, आप लोग पढ़ लेना, जो एक्सटेंशन होगी वो आपने यहाँ पे लिख देंगे पिक्चर के बाद। पिक्चर का नाम तो आपको पता ही होगा, उसके ऊपर लिखा होता है वो नाम एज इट इज और डॉट उसकी एक्सटेंशन, वो आप लोग प्रॉपर्टीज में जाकर चेक कर सकते हो कि आपकी पिक्चर की एक्सटेंशन क्या है। .jpg आपने लिख दिया, ये मैंने बंद कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि सोर्स मेरा क्या है, ये पिक्चर है जिसको मैं यहाँ पे शो करवाना चाह रहा हूँ। तो सोर्स में क्या लिखा है, abc.jpg, मतलब पिक्चर का नाम क्या है, abc.jpg, और ये मेरा सोर्स है। अच्छा एक बात और, कई बार ऐसा पिक्चर शो नहीं होती, मैं आपको पहले बता दूं, पिक्चर शो होने के दो ऑप्शन हो सकती हैं, दो नतीजे हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं बच्चे? पहली बात ये जो आपकी पिक्चर है ना, क्या पता ये किस लोकेशन पे पड़ी ना हो जहां मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ। दूसरा ये हो सकता है कि जो आपकी पिक्चर है उसकी एक्सटेंशन में मैच कर रही है, उसका नाम में मैच कर रहा हूँ। ये बात ध्यान में रखनी है। अब एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर पिक्चर शो हुई, इसका बॉर्डर शो हो रहा है, क्यों? ये जो पिक्चर है ये आपने ये पिक्चर वहां पे ला कर रखी है जहां पे आपका ये पेज सेव होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो फाइल बना रहे हैं ना, इस फाइल को जहां आप सेव करोगे जिस लोकेशन पे, मतलब माई डॉक्यूमेंट्स में, माई कंप्यूटर में, डी ड्राइव में, किसी फोल्डर में, जिस फोल्डर में ये फाइल पड़ी होती है, ये वाली फाइल सेव की होगी, उस फोल्डर में आपने लाके पिक्चर रखनी है, अदरवाइज ये पिक्चर आपको शो नहीं होगी। ये बात आज थोड़ी सी ध्यान से सुन लो, जिसकी पिक्चर शो नहीं हो रही, ये बात कंफर्म करें कि ये वाली जो पिक्चर आप शो करवाना चाह रहे हो उस पिक्चर को आपने उसी जगह पे रखा हुआ है जिस जगह पे आपकी ये फाइल सेव है। जिस जगह पे फाइल सेव होगी उसी जगह पे आपने अपनी पिक्चर को क्या करना है, कॉपी करवा देना है। ठीक है,
तो ये लिख दिया आपने abc.jpg, ठीक है। और फिर आगे क्या करोगे, अच्छा ये तो हो गया सोर्स, मतलब कहां से उठानी है पिक्चर आपने, ठीक है। अब ये पिक्चर कहां से उठा ली, आपने से बता दिया मैं पिक्चर यहां से उठाना चाह रहा हूं, यहां से उठा ली पिक्चर। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसका एट्रीब्यूट है आपके पास हाइट और विड्थ का। अच्छा हाइट और विड्थ वाला एक और एट्रीब्यूट होता है, इसे हम कहते हैं आर्ट, एक और एट्रीब्यूट है, इसे कहते हैं आर्ट। आर्ट इज इक्वल टू ये आर्ट में होता है बच्चे अल्टरनेट, ऐसा मतलब सोर्स मतलब कहां से लेनी है, आर्ट में होता है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब ये है कि बच्चे अगर आपको ये पिक्चर यहां से नहीं मिलती तो आप किस जगह पे चले जाओ। आर्ट हम लोग क्या कहते हैं अल्टरनेट मुतबादिल रास्ता इख्तियार करो, मतलब अगर आपको कोई चीज नहीं मिलती तो आप उसकी जगह कोई अल्टरनेट चीज ले लो। तो इस तरह इसका मतलब ये है अगर आपको इस जगह पे ये चीज नहीं मिलती, सोर्स से ये चीज नहीं आपको मिलती, तो आप क्या करो अल्टरनेट जगह बुक करो। तो अल्टरनेट में कुछ भी लिख सकते हो, मैं लिख दूंगा गूगल, ठीक है, तो मतलब गूगल पे चले जाओ, ठीक है। अल्टरनेट मतलब कुछ भी दे सकते, ये आपकी अपनी मर्जी का हो सकता है अल्टरनेट, मतलब अगर आपको ये नहीं मिलता तो ये चीज शो करवा दो, ये चीज आपको वो करवा दो, ठीक। फिर अल्टरनेट इसलिए कहते हैं, ये आपको लिखो ये ना लिखो ये मैंडेटरी नहीं है, ये बात याद रखना, ये मैंडेटरी नहीं है, ये आप लोग लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते, आपकी अपनी मर्जी, ठीक है। आज लिख दिया गूगल पे, अच्छा अगर आपको एक पिक्चर नहीं मिलती तो आप इसमें चले जाओ, गूगल पे चले जाओ। अगला एट्रीब्यूट है हमारे पास हाइट का, हाइट पहले बेसिक हाइट लिख लो, पहले विड्थ लिख लो, आपकी मर्जी करनी है। हाइट इज इक्वल टू आपको पता है डबल कोट्स में बंद होता है आपको वैल्यू, हाइट मैंने दे दी है 100, ठीक है। हाइट दे दी मैंने 100, ये आपकी नंबर, ये जो वैल्यू है ना ये आपकी न्यूमेरिक होगी, 0 से लेकर जितनी मर्जी जितनी बड़ी वैल्यू आती है उतनी बड़ी पिक्चर उठ जाएगी। अब मैंने हाइट दे दी सोर्स का, मतलब इसकी जो ऊपर से नीचे तक हाइट है ना वो 100 की होगी। अगर आप 200 कर दोगे तो अगर इतनी लिखी 100 में तो 200 में इतनी हो जाएगी, 400 300 में इतनी हो जाएगी, 400 में इतनी हो जाएगी। तो आप इसकी वैल्यू को बढ़ा चढ़ा सकते हो अपनी मर्जी। मैंने 100 लिख दिया, आप लोगों को 50 लिखी है, मैंने 100 लिख दी, ठीक है। अच्छा उसके बाद दूसरा अगला पैरामीटर है हमारे पास विड्थ का एट्रीब्यूट, विड्थ WIDTH विड्थ, ठीक है। विड्थ मैंने पास कर दी, वो भी 100 की पास कर दी। ये थे सारे एट्रीब्यूट, पहला एट्रीब्यूट सोर्स, दूसरा आर्ट, तीसरा हाइट, चौथा विड्थ, ठीक हो गया। हाइट विड्थ सब कुछ आ गया। फिर एक बॉर्डर भी दे देता हूं, एक और एट्रीब्यूट पास करता हूं बॉर्डर, बॉर्डर इक्वल टू 1 सबसे छोटा बॉर्डर होता है 1 का, सबसे छोटा बॉर्डर होता है 1 का, ठीक। मैंने बॉर्डर दे दिया 1 का, मतलब सबसे बरीक लाइन आती है इसकी पिक्चर की, ये देखो सबसे बरीक। अगर इसे थोड़ी सी थिक करनी है, अगर 2 दे दोगे तो थोड़ी सी इस तरह की हो जाएगी, 3 करोगे तो इस तरह की हो जाएगी, इससे मतलब थिक होती जाएगी। जितना बॉर्डर बढ़ाते जाओगे उतना इसकी जो साइड का बॉर्डर है ना वो थोड़ा सा थिक होता जाएगा, आपको नजर आना आसान होता जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से अपने बॉर्डर को सेट भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा मेरी 100 की थी तो तकरीबन ये इतनी कुछ होगी, ठीक है। एक बात याद रखनी है कि हाइट और विड्थ अगर सेम होगी तो आपको स्क्वायर बनेगा। फिर देखो ना हाइट भी सेम है विड्थ भी सेम है तो ऑब्वियस सी बात है कौन किस तरह की पिक्चर होगी, स्क्वायर ही बनेगा ना। तो इसलिए बात अगर आपने स्क्वायर टाइप चीज बनानी है ना तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग यहाँ पे हाइट और विड्थ मेंशन कर दोगे अपनी मर्जी के मुताबिक, ठीक है। तो ये था इमेज कोड, यहाँ पे कंफ्यूज हो आप लोग पूछ सकते हो। तो अगर इसमें इमेज कोड में और यहाँ पे आपने टैग बंद कर दिया, अब अगर सिंगल टैग बस एट्रीब्यूट के बाद टैग बंद हो गया, एट्रीब्यूट खत्म हो गए, टैग बंद कर दिया, बस ये इमेज कोड हो गया। अब इससे आगे वाला कोड है एंटर का टैग, वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में कंटिन्यू करेंगे और इसकी आउटपुट कैसे जनरेट होगी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो अभी तक आप पूछ सकते हो कि इस एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, इसमें कुछ समझ नहीं आ रही तो पूछ सकते हो। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेक्शन में कंटिन्यू करेंगे और कोई क्वेश्चन होगा तब तक वो भी पूछ लूंगा इंशाल्लाह। फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, आप तब तक के लिए